उसके लिए और भी लाभदायक होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम ये है। दूसरा, इसके अलावा एक और स्कीम है, अगर कोई बच्चा दूर से आता है तो उसके लिए भी भारत सरकार 6,000 रुपये एक साल में पैसा देती है। ये पैसा भी डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में आता है। ये साल भर में 2 बार मिलता है, 3-3 हज़ार करोड़। तो ये उनके अकाउंट में सीधा जाता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दूर से स्कूल आता है, दूर का मतलब है अगर 1 किलोमीटर 1 से 5 बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा। और सीजनल क्रॉप्स के सीड्स हैं, हर सीजन आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे खरीफ में मंडवा, सावा, जो अन्य दलहन फसलें हैं, उनके बीज जो निश्चित अनुदान है उस पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। उसी प्रकार रबी में गेहूं, मसूर, तोड़िया या अन्य जो भी फसलें हैं उनके बीज अनुदान पर आप लोगों को दिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी अन्य PM-KSY योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अंतर्गत आपको जो जियोलाइन टैंक वगैरह लगाए जाते हैं जो 100% अनुदान पर होते हैं। इसी में दूसरा कंपोनेंट्स है हमारा HDPE पाइप, जो 25 mm और 32 mm के हैं, वो आपको 80% अनुदान पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें तीसरा कंपोनेंट है स्प्रिंकलर। पोखरी खेत में 6 वर्षों से कार्यरत हूँ, आप सब मेरे को जानते हैं। तो कुछ योजनाएं जो वर्तमान में हमारे विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनके विषय में थोड़ा संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। आपको जो भी क्वेरी होगी या कोई जानकारी लेनी होगी तो आप तुरंत ले सकते हैं। वहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे हमारे स्टॉल लगा है, तो मैं योजनाओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता दूं। हमारे यहाँ पे 2-4 योजनाएं जो वर्तमान में चल रही है, उनमें मुख्यतः चल रही है एक वर्तमान में गौपालन योजना। ये इसमें जो पात्रता रखी गई है सरकार के द्वारा, पात्र अनुसूचित जाति के लिए है ये, और इसमें जो महिला हैं जो घर की, उनको प्राथमिकता दी गई है। इसकी जो कुल लागत है 40,000 की इसकी लागत है, और इसमें 90% अनुदान दिया गया है। लाभार्थी का अंश इसमें 4,000 है। 4,000 में आपको इंश्योरेंस करके भी दिया जाएगा। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें आपको उसका क्लेम मिल सकता है। एक दूसरी योजना है बकरी पालन योजना। बकरी पालन योजना, इसमें भी पात्रता वही है, अनुसूचित जाति और महिला मुखिया को प्रधानता। इसमें जो कुल लागत रखी गई है वो 70,000 रुपए की रखी गई है, और इसमें भी 90% का अनुदान दिया गया है। और जो लाभार्थी अंश है वो 7,000, उसमें वही है कि आपका इंश्योरेंस करा के दिया जाएगा। और या तो ऋषिकेश ले जा सकते हैं आपको, अगर आपने अच्छी नस्ल की लेनी है आपने बकरियां, तो आप वहां से, हमारा फार्म है वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसी में जो बकरी पालन करना चाह रहा हो तो ग्राम्य गौ सेवक गौ सदन योजना है। इसमें आपको 6 माह से और 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष के 5 नर पालने हैं, और 5 नर में आपको 80 रुपए पर दिन और पर पशु का मिलेगा, लगभग 12,000 रुपए एक महीने का। और उसमें जो आवेदन का तरीका है, पटवारी जी की तरफ से एक रिपोर्ट लगेगी इनके पास इतना एरिया है कि नहीं है। उसके पास फिर एक शपथ पत्र आपको बनाना पड़ेगा कि हमको इनका रखरखाव ठीक से करेंगे, और जो सरकार के द्वारा इनको जो 80 रुपए दिया जा रहा है उस हिसाब से इनकी फीडिंग करेंगे, खाना दिलाएंगे। और इसमें जो एफिडेविट लगेगा वो आप बॉडी से या कहीं से बना सकते हो। उनको जो एक प्रस्ताव लगेगा प्रधान की तरफ से, वो आप ऐसा करिए, तीनों को जमा करके हमारे पास दे सकते हैं। और जो अन्य योजनाएं हैं इनको हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। अब भारत जो राज्य सरकार की जो पोर्टल है www.apnisarkar.com योजना जो साइट है, उस पर आप आवेदन करके इस पे आवेदन कर सकते हैं, और ये जो आवेदन है हम तक पहुंच जाएगा। आपको ऑफिस घूमने की भी जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों को भी हमारे विभाग से कोई क्वेरी है, शिकायत, वो आप बता सकते हैं। मुख्य जो है समस्याओं का समाधान है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे आप लोग रामलीला देखते हैं उस तरह बैठे हुए हैं, और कोई आपकी ना तो कोई समस्याएं हैं और ना कोई शिकायत है। तो मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन यही है कि इस शिविर का सफल आयोजन तब माना जाएगा जब यहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर संबंधित विभाग यहाँ पे नहीं भी होगा तब भी उसको आपका जो लिखित पत्र रहेगा वो भेज दिया जाएगा। तो आप लोग जब बैठे हुए हो तो अपनी कोई समस्या तो होगी, ऐसा नहीं है कि आप समस्याग्रस्त न हो। चाहे तो ऐसे मत बैठे रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरे क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं। जितना मुझे अभी तक ज्ञान हुआ है 7-8 महीने में, जब से आपने मुझे सेवक की जिम्मेदारी दी है, और कितने लोग हमें फोन के माध्यम से बताते हैं कि ये समस्याएं हैं।
आप एक चीज आपको अवश्य सीखना होगा बीरबल सिंह जी से। वो जब से उनको जानता हूं, वो किसी भी कार्यालय में और किसी भी ऑफिस में देहरादून तक भी जाते हैं, उनके हाथ में एक कागज जरूर रहता है, वो देते हैं वहां लगातार। तो आप लोग भी प्रयास ऐसा करिए कि कोई भी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उसको लिखित करके, पहले तो आपके घर पे आज पूरी पौड़ी जनपद की सरकार आई हुई है, पूरे विकासखंड पाबों से सारे विभाग आपके पास आए हुए हैं। तो आप लोगों को एक एक समस्या, अभी क्योंकि कृषि विभाग और अनेक विभागों ने यहाँ पे कहा, और 2-3 किलोमीटर पीछे से किसी ने मेरे को हाथ दिया, वो बैठे हुए थे, मैंने उनको पूछा कि आपकी क्या समस्या है। उन्होंने कृषि विभाग से संबंधित, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण यहाँ से बोल के चले गए, किंतु उनकी शिकायत यहाँ तक नहीं पहुंची। तो आप जब इतनी दूर से चल करके यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों ने अपनी समस्या बतानी है, और अगर आप देंगे तो 2-3 तो आपके सॉर्ट आउट होने ही होने हैं। तो आज भी मैंने उनका देखा, तो आप लोगों ने भी सबने यही प्रयास करना है कि जब सरकार आपके घर पे आई हुई है, तो आप लोग अपनी बातों को बताएं। मेरे लायक कोई सेवा होगी तो मुझे भी पत्र दीजिए, बाकी मेरा नंबर लगभग सबके पास है। और आज इतने अच्छे सौम्य, जिनको मैं कहूंगा, दोनों अधिकारी मंच पर विराजमान हैं, जिनको आप कभी भी मिल सकते हैं। मैं जब जिला पंचायत सदस्य नहीं भी था, मैं दोनों अधिकारियों को कभी भी मिल जाता था आम जनमानस की तरह, तो आप लोग भी मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों से मैं बार बार गुजारिश करूंगा कि आप अपना समय खराब करके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो अपनी समस्याएं जरूर बतानी है कि इस क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर में, आपके आसपास क्या क्या समस्याएं हैं। आप लोग जब तक बताएंगे नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा। और यहां से जब बाहर निकल जाएंगे, बाजारों में कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो आपको कहेंगे कि अरे क्या हो रहा था वहां, कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे चलता आता है। तो पहले खुद जागरूक होना है आप सबने, उनको भी जवाब देना है बाजारों में जाके कि नहीं, वहां ये होता है, मैंने ये इस समय दिया था और निस्तारण हो गया। ऐसा हो जाना चाहिए जैसे आप सब लोग हादसों वाले, विशेष तौर से ये 15 ग्राम पंचायत कहती हैं कि हम तो पिछड़े हुए हैं। यहाँ के 5 क्षेत्र पंचायत जब विकास खंड में पहुंचते हैं, वो कहते हैं हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। किंतु मैं कहता हूं आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, 15 प्रधान, 5 क्षेत्र पंचायत, और मैं भी आपके साथ हूं। 21, मैं बार बार कहता हूं, 11, 21, 51 शुभ होते हैं। हम सब लोग शुभ हैं जनप्रतिनिधि 21। किंतु मैं अपने चुनाव में भी यही बात कह रहा था, और 2031 तक आप सब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मैं 31 तक भी यही कहूं रहूंगा कि हम जब 21 के 21 एकजुट होकर के किसी टेबल को ठकठाएंगे, किसी दरवाजे को ठकठकाएंगे, तो अवश्य वहां से कुछ ना कुछ उत्तर अवश्य आएगा। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और इसमें क्या है कि कोई भी हमारा जो क्षेत्र का व्यक्ति है, आम जनमानस है, होती है ये शायद जो पता है, जो बस लोग हैं, जब जो जागरूक टाइप के लोग हैं, उनको पता है कि सरकार ने जो भेजा है ये ऐसा नहीं कार्यक्रम, इसमें कार्रवाई जरूर होती है। मैंने भी एक पत्र दिया है मैडम को कि किलोमीटर 2 एक रिटर्निंग वाल की जो है बदल रहेगा फिर हिसाब से, यदि आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ मदद कर देंगे। भवई मासो वाली रोड है जो आगे की हमारी जो बच रखी है, उसकी डीपीआर गठित कर रही हूँ मैं, और इसका जल्दी मतलब मैं भिजवा दूंगी उसको शासन में ना, जो आगे की जितनी बची हुई है वो उसकी डीपीआर बन रही है। अभी आप थोड़ा जनता को ये बता दीजिए कि कहाँ तक अभी मतलब इसका मतलब डाउनीकरण हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है? अब तो जैसे मैंने उसमें 13 किलोमीटर मेरे ख्याल से बची हुई है, तो 5-5 किलोमीटर की 2 डीपीआर बन के उसकी जाएगी, तो वो उतनी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर उसमें आ जाएगी। बस बन रही है, वो बना रही हूँ, उसमें लगी हुई हूँ मैं ना। आप 5 में होगा, फिर 5 में होगा, मतलब दोनों एक साथ जाएंगे। 13 बची है ना हमारी, तो 13 किलोमीटर बची है, 10 की तो चली जाएगी, 10 की तो बनी जाएगी, बाकी जो बची हुई मैं तीनों ही डीपीआर बन रही है अब ना, हाँ जो जितनी भी है। पर ये है कि अब तक आप देख ही रहे हैं, खादसी पट्टी में तो कितनी सारी रोड हमारी कंप्लीट हो भी गई है, सिर्फ 2-3 रोड जो बची हैं वो हैं, जो बच रखी हैं 2-3 रोड है मेरे ख्याल से, वो नेक्स्ट ईयर 2 सालों में ये लगा लो आप, मेरे ख्याल से पूरी हो जाएंगी सारी रोड। और भैली वाली रोड के लिए भी हमारी डीपीआर बना के जा चुकी है, शासन में है वो,
और मैडम रोड का क्लियर नहीं है कि कब तक, कोई फिक्स नहीं है कि कब बनेगी रोड। नहीं, जैसे शासन से आ जाती है हमारी स्वीकृति, हम भी तो लगातार शासन पे लगातार बोलते आ रहे हैं। हाँ। हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे, जी जी। हमारे विधायक प्रतिनिधि भी है, तो क्या शासन पे लगातार हम शासन पे ये विभाग का कोई वो नहीं, विभाग क्या कर सकता है, विभाग तो डीपीआर बना के भेज दी है हमने, आपने डीपीआर बना के भेजी है, भेज रखी है उसकी हमने। कॉपी मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, भेली भाकड़ी का आपको लेटर मैं भिजवा नहीं, मैं दूंगी। ये वाली रोड की बात कर रही थी, यहाँ से नीचे जाती है। कौन सी वाली? मासो में। अभी मासो वाली की तो जा रही है, अभी उसकी तैयार नहीं है, जैसे ही वो बन जाएगा मैं आपको लेटर भिजवा दूंगी। फिक्स नहीं है कब तक बनेगी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब इस महीने वो कंप्लीट हो जाएगी, चली जाएगी, शासन में भी चली जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी, मतलब इस नेक्स्ट जो आपका आएगा ईयर, इसमें वो बनने की चांस है उसके पूरे। तिमली वाली सीकू तिमली की स्वीकृति आ गई है, उसमें काम शुरू हो गया है। मेन रोड से अनुसूचित बस्ती तक एक रोड कटी थी, अंबेडकर रोड के नाम से हमने इसका प्रस्ताव भिजवाया था, लेकिन विभाग ने इसमें क्या गेम किया कि विभाग ने इसको अंबेडकर रोड से ना करके इसको जिला योजना में कटवा दिया। अब जिला योजना में विभाग जो कहता है कि विभाग ये कह रहा है कि ये सड़क जिला योजना में कटी है, इसका मुआवजा नहीं बन पाएगा। और मैम, ये जो सड़क है, इस सड़क में जिन लोगों की भूमि गई है, ये भूमि उपजाऊ भूमि थी, ये केवल अनुसूचित बस्ती और हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय तक ये सड़क गई थी, और इसमें सब लोगों की उपजाऊ जमीन गई है। अब ये लोगों की ये मांग है कि इस भूमि का जो हमारी गई है, इसका हमें मुआवजा चाहिए। वालिया जल निगम वालों का जो ये कार्य है ना, जगह जगह कट लगे हुए सर जी, आप 1 किलोमीटर के दायरे में चले जाएं, वहाँ कट मिल जाएंगे, और कट नॉर्मल नहीं है, कट बहुत तेज है। आप अभी पानी चालू करवाइए, जब आप जा रहे होंगे रास्ते में सड़क पे गीली हो रखी सड़कें, बाइकें रपट सकती हैं, मिट्टी बह के आ रहा है, बाइकें रपटेंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसे कि सर ने बताया कि उनके कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और हमारी जो समस्या यहाँ से जो है हम लोग बता रहे हैं, वे नोट भी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी समस्याओं को जरूर नोट करेंगे। और कई तो ऐसे आ गए हैं कि जिन्हें अभी नहीं पता था कि शायद हमारी समस्याएं सुनी जाएंगी, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर पत्र लेके आए हों, आप अपनी समस्या रखें और हमारे जो यहाँ पर कर्मचारीगण हैं वो आपकी समस्याओं को निश्चित रूप से लिखित में जो है सर के पास भेजेंगे। और समस्याओं की बात जहां तक आती है, तो समस्याएं तो आप सबके पास भी हैं, जनता के पास भी हैं और परमानेंट हैं, लेकिन सोचते हैं कि इनका समाधान कैसे हो, और द्वेषभाव से समस्या लेकर आए तो समस्या कभी दूर नहीं हो सकती है। यूनियन के द्वारा शिविर का आयोजन करने का मौका मुझे मेरी ग्राम सभा को दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी कि मुझे उम्मीद थी अपनी ग्राम सभा से, ग्राम सभा के लोग क्या करते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा पीछे किसी काम के लिए जा रहा हूं तो लोग मुझे पकड़ के कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। आप लोगों को कई बार मैंने बोला है, इस टाइम सरकार, प्रशासन सब आपके द्वार पे आ रखी हैं, आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं उनके सामने, फिर कैसे समस्या का हल होगा? अब मुझे भी उस बात का बड़ा खेद है कि मैं इस 7 माह के समय में मैं कुछ नहीं कर पाया। उसका कारण क्योंकि ताई जी, आप लोगों को भी उसका कारण पता है, ये हमारे गांव का अंदरूनी मामला है। इस मामले को शायद मैं सार्वजनिक नहीं बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो कुछ कारण थे जिस कारण से मैं ये काम नहीं कर पाया। कल ही कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, तो अब मैं स्वतंत्र हूं। अब भविष्य में आपके 1-2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ काम बढ़िया होंगे। मैं एक हमारे न्याय पंचायत पोखरखेत में है, वहाँ पर एटीएम 6 महीने से खराब है। इसको जरा सब नोट करिए, एटीएम 6 महीने से खराब है, सब लोग परेशान है, एटीएम खराब है। नंबर 2, सार्वजनिक शौचालय पोखरखेत में होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय SBI का। न्याय पंचायत पोखरखेत में सार्वजनिक शौचालय और एक सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
पोखरी खेत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से बहुत दूर है और वह ऐसी जगह पर है जंगल में जहाँ न आने जाने की कोई वाहन व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। इसे तो आगे पौड़ी जाना वो मानता है। कम से कम मैंने एक शासन प्रशासन को लेटर दिया था, प्रभारी मंत्री हमारे स्वास्थ्य के धनश्री उनके द्वारा वो लेटर भी चलाया गया था। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई अधिकारी है तो मैं उनको बताना चाहूँ, स्वास्थ्य से है कोई, वो मैंने एक लेटर। तुम्हारे कुछ समझ नहीं सर मुझे कुछ ना समोसे भी निपट गए सरकार आपके द्वार में रावत जी के चाय व्यवस्था कहीं छै ग्राम सभा सिमतोल में। रावत जी तुम्हारे विचार कोई समस्या हमारी समस्या समस्या समाधान रहेगा जो भाई रहेगा जो अच्छा तुम्हारे क्या समस्या चाहिए तुम्हारे क्या समस्या चाहिए तुम्हारे बताओ बड़ी समस्या कुछ क्या दवाई ले नमस्कार दगड़ों देख लो आज यक में जन जन सरकार आपके द्वार ग्राम सभा सिमतोल में ही है और मैं तो अपना सब्सक्राइबर मिलकर ग्राम सभा नौ गए ना और बहुत सक्रिय महिला समझो वो हैं जी और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मेरी समझ से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं आप लोग है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देख लो आज उन भी हम अमूल्य समय दिया तो आप कंडा कार्यक्रम बहुत बढ़िया और खासकर आपको सहयोग जो आपको चैनल हम देखता अनिल सागर करके पहाड़ी करके बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बार देखो कि हम जो अपने क्षेत्र की खबर छोटी मोटी देख नहीं सकता आपका चैनल का वैसे मिलता ना और खुशी होती कि हमारा जो लोग छन हमारे क्षेत्रीय लोग छन वो काफी प्रोग्रेस करना छन कब से चैनल के माध्यम से ही हमारी जन समस्या तक पहुँचाना छन। और आज जय हिसाब से आपने ये काम करी या जो शिविर लगी छो यहाँ सारा लोग यहाँ था और आप लोगों को बहुत बड़ा सहयोग रहे। टेंट को बोला आप या खाने पड़े समोसा आपका बहुत बढ़िया समोसा बहुत बढ़िया धन्यवाद। मैं बोलूँ कि इन समोसा आप खिला नहीं रहो सकते ये पवन बैग बढ़िया चाहिए हमारे पवन राव जी ग्राम सभा सिमतोल की होटल जी पोर खेत में खुली अभी नहीं अच्छा अच्छा जगह भी छापर में बहुत अच्छा समोसा बढ़िया अच्छा गरम गरम खिचो और बिचारों से जय हिसाब से आज हमारी ग्राम सभा की समस्या होते है उजागर करेगी। अगर मैं बोलूँ इस जगह समस्या आज ही हमें नहीं उसका समस्या पर अगर काम भी हो जाता तो मैं जो विकास को चौबू के विकास समझाते लेकिन थोड़ा सा अभी हम लगे आज के हमारे जो सड़क जो नैला मिनी मूड़ी सबसे पुरानी सड़क है लेकिन इस सड़क पर अभी भी काम नहीं हो सकता लगातार हम बुना था और पानी की समस्या के बारे जैसे आज बहुत सारी बड़ी समस्या पानी की है कि पानी मेन बात क्या है कि पानी उबना कि पानी आना चाहिए बिल एक हमारे क्या सुझाव भी दे कि इनके घर में मीटर लगने चाहिए। आप बिल लो हम ये नहीं करें फ्री का दो बिल लो लेकिन जब आदमी मीटर लगेगा तो आदमी क्या करेगा अपने हिसाब से खर्च करेगा तो फिर वो आगे सरकार को भी फायदा होगा जो आम जनता को पानी नहीं मिल आता है पानी पहुंचे और नल बंद करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी विभागीय कर्मचारी यहाँ आए थे उनसे निवेदन करना खासकर हमारा जल संस्थान और ये क्या बोलते सड़क वाला जो विभाग है हमारा तो PWD उसको बोलना चाहूँगी वो जल्द से जल्द यहाँ पे काम करे नहीं तो पिछली बार जैसे चैड़ मल्ला में विरोध हुआ था कहीं वही विरोध यहाँ भी खाच में हमारे खाच में पट्टी में बहुत सड़क जो अभी कच्ची हुई बहुत ज्यादा ये तो हमारे आज भी हमारी गाड़ी जो लाने तो रोड बनी अच्छा जी मेन रोड तो हमारी ये ऊंचे नीचे पकी जो भवाएं बटेगी नौगों बटेगी किले की हमने पावो जानो ब्लॉग्स पावो तो नजदीक हो जाना हमारे जो क्षेत्र से किले की विधानसभा हमारे पौड़ी है और पंचायत हमारे पावो ये भी बड़ा दुर्भाग्य है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम तो एक तरफा करे जो बिल्कुल हम ही चीज का वास्ता बुना था लेकिन आज जैसे आज हमारा सके कार्यकर्ता सभी खाचे को लोग हमें इकट्ठा हुए यहाँ और बहुत बिंदास तरीके से उन पर बात को रखी। मैं तो निश्चित रूप से सरकार को बातें सुना ली और नहीं सुना ली तो हम भी बैठा था 27 का चुनाव आना चाहिए अगर हमारी जल्द से जल्द रोड नहीं बढ़ती तो हम भी चुनाव में देख ला ये चैलेंज बीच में थे। अरे माननीय मुख्यमंत्री थे सतपाल महाराज से बोलना चाहूँ कि आप हमारे रोड को ध्यान दो देखो आप काम करोगे तो जनता आपके साथ हो काम नहीं करोगे तो हम अपना रुबाब हम भी कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो धन्यवाद आपका। बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे खाते में तो ग्राम सभा छी ना 15 ग्राम सभा होंगी तो चलो जी मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वास्ते भी हार्दिक शुभकामनाएं छी नमस्कार नमस्कार दगड़ियों कंछा आप लोग आज उम्मीद करना आप लोग सब राज्य खुश होला तो देख ला दगड़ियों आज 6 मार्च को दिन 6 मार्च आज देख ला पट्टी खास में सिमतोल ग्राम सभा में जन जन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम छो मतलब कि एक सभी विभागों के रहे चाहिए लोगों ने बड़ी समस्या भी सुन नहीं और कर्मचारियों को समाधान करने को विवाद करी तो देख ला हमारे प्रधान जी ना वर्तमान प्रधान जी श्रीमान आशीष थपलियाल जी पहले तो बहुत बहुत बधाई चाहूँ कि प्रधान बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं छी उनको कार्यकाल खूब विकास कराए ये कार्यकाल में बुन चाहूँ और आशा करना चाहूँ
थपलाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी इन कार्यक्रम करा धन्यवाद अनिल भाई। तो क्या पूछना चाहता कार्यक्रम सबसे पहले तो आपका माध्यम से जी जी सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार जी जी और किले की होली चल गई लेकिन बोल सन की हमारे घर वाले बोल दन की होली लगभग हमारे का कम से कम 20-25 दिन बाद भी होली चलने लगी रही तो सबसे पहले सभी तो होली की शुभकामनाएं धन्यवाद और जन जन सरकार आपके द्वार तो ये राज्य सरकार का एक पॉलिसी छाई जी, जी। कि भाई कुछ काम इन हुनन के गांव का लोग विभागों में नहीं जा सकता दूर दराज छन तो वहाँ में एक सरकार अपन एक नई वो निकाले पैटर्न कि सरकार आपका द्वार मतलब विभाग जितना भी विभाग हमारा जिला स्तरीय विभाग मंडल स्तरीय विभाग आपका ब्लॉक स्तरीय विभाग जितना भी छन वो सब आपका द्वार आला आपकी समस्याएं सुनला और वहाँ में जितना हो सको 100% उखमें वहाँ को निदान करला नहीं हो तो वहाँ को आश्वासन दे की जाला और दूसरों वहाँ में समय एक निर्धारित करी जाला जी जी तो वहाँ को आयोजन उनते और न्याय पंचायत पोखरी खेत माँ पुरदानी हो तो न्याय पंचायत पोखरी खेत का अंडर यो पोखरी खेत में होना चाहिए कार्यक्रम में लेकिन यो पेपरों का चक्कर में जी जी यो यहाँ की जिम्मेदारी में थे सौंपी गई और मेरा सौभाग्य छ कि मैं ई पार्टी से भी जुड़ी छूँ और ई पार्टी को प्रचार प्रसार करने को मौका सौभाग्य में थे मिली और यो कार्यक्रम मेरा गाँव में आए हुए यहाँ में हमारा BDO साहब हमारा PD साहब परियोजना अधिकारी साहब और विभिन्न विभागों बटी यहाँ कर्मचारी सभी लोग एनी और कई गाँव का लोगों ने क्षेत्र का लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखनी कई समस्याओं को निदान समणी भेज कई समस्याओं को निदान कर्मचारी अधिकारियों ने बोली भाई आगने होलो बिल्कुल बिल्कुल तो मैं आपको सौभाग्य मानो और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको कि आप भी अपन ये कार्यक्रम थे निभाने में हमारा पूरा सहयोग करी और बहुत अच्छे से वो करी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरो एक चीज और बोल चाहूँ आप चैनल को नाम क्या है अनिल सागर पहाड़ प्रेमी अनिल सागर पहाड़ प्रेमी मेरे सभी खादशों की जनता से अपील कि अनिल भाई बहुत ही अच्छा काम करना चाहना हम भी कई बार उनके फेसबुक में वीडियो यूट्यूब में वीडियो दिखना तो हमसे भी कई बार कई दूसरा गाँव में जाना मौका नहीं मिलता तो हम उनका वीडियो के माध्यम से वो तक पहुँच जाना तो ये का वास्ता अनिल भाई आप थे बहुत बहुत बधाई छन और अनिल सागर पहाड़ प्रेमी सभी लोगों से निवेदन कि ये चैनल थे सब्सक्राइब कर दें और यूँ थे ये चैनल थे खूब अग्ने बढ़ावन यू हमारे संस्कृति थे बहुत अच्छा काम करना बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।